प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी इंग्लिश बुक पैक्ट विद द सन के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप। ओल्ड होती है पुरानी, क्लॉक होती है घड़ी, शॉप यानी पुरानी घड़ी की दुकान। इस लेसन को हम पढ़ते हैं ध्यान से, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप, यानी ये क्रिसमस का त्यौहार का समय है, क्लोजिंग टाइम है दुकान को क्लोज होने का। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप स्टिल ओपन, और रेज एक व्यक्ति है, उसकी जो पुरानी घड़ी की दुकान वो अभी तक जो है खुली है। टू शॉपर्स, दो जो है खरीदार, कॉल एट दिस लेट ओवर, और आखिरी समय में जो दो खरीदार जो है उसके आते हैं वो उसको जो है बोलते हैं। तो हम अपनी जो है स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, क्रिसमस की संध्या आ चुकी है। अराइव्ड आना, पहुंचना, क्रिसमस त्यौहार की। एट लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम, और अंतिम क्षण के ग्राहक घर लौट रहे थे। गोइंग होम, घर जा रहे थे। ए थिक, एक मोटा, वाइट शीट ऑफ स्नो, एक जो है मोटा साल्ट लेक की सिटी। स्नो ले और साल्ट लेक सिटी यूएसए। साल्ट लेक सिटी अमेरिका पर बर्फ की सफ़ेद चादर जो है फैली हुई थी। थिक, मोटी, सीट जो है फैली हुई थी। सनो की जो बर्फ की जो लेयर थी, परत थी। और साल्ट लेक सिटी, साल्ट लेक की सिटी के ऊपर जो है ऐसी जो है बर्फ की जो है चादर फैली हुई थी, जो यूएसए में है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग, लेकिन जो है लाइट, जो रोशनी थी वो अभी जल रही थी। इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो पुरानी घड़ी की दुकान है उसमें अभी भी रोशनी जल रही थी। एज रे इट्स ओल्ड डीप ऑनर, और क्योंकि रे इसका बूढ़ा और बहरा, डीफ होता है बहरा, ऑनर मालिक था। वर्कड ऑन ए क्लॉक, एक घड़ी पर जो है वो कार्य कर रहा था। ही हैड सोल्ड दैट डे, यानी रे इसका एक बूढ़ा बहरा मालिक एक घड़ी को ठीक कर रहा था जो उसने उस दिन उसको जो है बेचा था, जैसा आप चित्र के अंदर देख रहे हो। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड होता समाप्त करना, हिज वर्क यानी कार्य। अपने काम समाप्त करने के बाद रे स्टूड अप, रे उठा। एंड वाज ऑन हिज वे टू बैक रूम, और वो पिछले कमरे के रास्ते में ही था। व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर, कोल्ड होता ठंडा, कमरे में था कि उसे समय सामने वाले दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर टकराया। फ्रॉम फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे से, हिट टकराया, द बैक ऑफ हिज नेक, उसके जो है गर्दन के पिछले हिस्से पर जो है वो टकराया ठंडी हवा का झोंका। ही टर्न्ड टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, और वह एक अंतिम क्षण के ग्राहक से मिलने के लिए मुड़ा। टर्न्ड, मुड़ना, टू मीट, मिलने के लिए, लास्ट मिनट, अंतिम क्षण में। बट इज ओल्ड वाइज, वाइज होता है बुद्धिमान, आइज आंखें, टोल्ड हिम बताया, दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर, की एक जो है वो खरीदार जो है नहीं है, ग्राहक नहीं है। लेकिन उसकी बूढ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण आंखों ने उसे बताया कि वह एक ग्राहक नहीं था। ही सा टू मेन्स, उसे दो व्यक्ति दिखाई दिए, दो व्यक्ति उसने देखे। वन इन हिज 20th, जिनमें एक की आयु लगभग 20 वर्ष, अदर क्लोजर्स टू 50, और दूसरे की आयु 50 यानी 50 के आसपास थी। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर,
और युवा व्यक्ति दरवाजे पर ही था, अभी तक दरवाजे पर ही था। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर, और जो है बूढ़ा व्यक्ति काउंटर पर पहुंचा काउंटर पर पहुंचा। विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज। फ्रेंडलीनेस माने कि जो अमैत्री भाव से, उसकी आंखों में मैत्री भाव नहीं था। फ्रेंडलेस था। इन हिज आईज, उसकी आंखों में मैत्री भाव नहीं था। रे वाज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, और रे ने अपने दिल में बढ़ते हुए डर को छुपाया। हाइड छुपाना, ग्रोइंग जो उभर रहा था, फियर डर। उस एज ही स्लोली पुश्ड, और उसने धीरे से नोटपैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और उसने धीरे से एक नोटपैड और एक पेंसिल काउंटर के ऊपर जो है रखी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस। अनफ्रेंडली, फ्रेंडली होता है मैत्री दोस्त, अनफ्रेंडली अमैत्री बिना दोस्त। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। एट द अनफ्रेंडली फेस, वह अमैत्रीपूर्ण चेहरे की ओर देख करके मुस्कुराया, और तब अपने कानों की ओर जो है इशारा किया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड, और अपना सिर हिलाया। फ्रॉम साइड टू साइड, अपना जो है सिर इधर उधर जो है उसने हिलाया। ए क्विक टुक ऑफ सरप्राइज, हैरानी, चेंज्ड द मैन्स फेस, आदमी के चेहरे को उसमें परिवर्तन ला दिया। एज ही स्टडीड द नोटपैड, और जो है उस व्यक्ति जो है का चेहरा हैरानी से भर गया जब उसने नोटपैड पढ़ा। देन तब टर्न्ड, मुड़ा, एंड सैड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और फिर उसने अपने मित्र से कुछ कहा। रे यूज्ड द चेंज टू लुक क्लोजली एट द मैन। रे को उस व्यक्ति की ओर नजदीकी से देखने का मौका उठाया। पेइंग अटेंशन ध्यान, टू द शेप ऑफ ए गन, एक जो गन बंदूक, शेप ऑफ ए गन, उसने ध्यानपूर्वक एक बंदूक के आकार को ध्यान से देखा। एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन राइट कोट पॉकेट, और एक बेचैन हाथ को देखा जो व्यक्ति के कोट के दाहिने जेब में था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। एंगर होता गुस्सा, बॉइल्ड उबल रहा था, विद इन हिम उसके अंदर। बट इट वाज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, और एक आंतरिक आवाज के कारण वह शांत था। उसने कहा शांत रहो, उसने कहा कि शांत रहो, बी स्टिल, शांत रहो। ही wrote ऑन द नोटपैड, उसने जो है नोटपैड के ऊपर जो है लिखा। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी जो है सहायता कर सकती हूँ? फॉर द फर्स्ट टाइम, और प्रथम बार जो है ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली टू रे, उसने जो है सीधा रे की को देखा। एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया। पहली बार बूढ़े व्यक्ति ने रे को देखा और मुस्कुराया। ए क्रूअल मॉकिंग स्माइल, यह मुस्कुराहट निर्दयतापूर्ण और खिल्ली उड़ाने वाली मुस्कुराहट थी। दे बोथ अंडरस्टूड, वे दोनों समझ गए। वाहे ही वाज देयर, कि जो है वे दोनों समझ गए कि वे वहां क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और उसका मित्र दरवाजे पर क्यों था। दे लुक्ड
लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, लक होता भाग्य, और वे ऐसे व्यक्ति दिखाई देते थे जो भाग्य के मारे हुए थे, एंड वर नाउ, और अब, रेडी टू ट्राई, तैयार थे, समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और अब वे किसी चीज को आजमाने को तैयार थे जिसके लिए बाद में उसे जो है पछताना पड़ेगा, लेटर बाद में, बी सॉरी अबाउट, इसके बारे में जो उसको जो है पछताना जो है पड़ेगा। आगे देखते हैं। द क्लॉक, घड़ियाँ, टिकड ऑन, जो क्लॉक होती है घड़ी, टिकड ऑन, जो घड़ी की जो आवाज़ होती है टिक टिक करती गई घड़ियाँ। रे काल्मली, शांतिपूर्ण शांत भाव से, रोट लिखा, अनोदर मैसेज, एक दूसरा मैसेज उसने लिखा। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या तुम एक दीवार घड़ी और हाथ घड़ी उठाने के लिए आए हो, क्लॉक दीवार घड़ी, एंड वॉच और एक हाथ घड़ी उठाने के लिए आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड, और फिर उसने जो एक पॉइंटेड होता है इशारा करना, लॉन बोर्ड यानी कर्ज करने वाला, कर्ज जो जिस पे लिखा था कैसे कर्ज लेते हैं, बोर्ड, उस बोर्ड की तरफ इशारा किया। फील्ड विद हैंगिंग क्लॉक, जो है जो लटकती हुई दीवार घड़ियों से और जेब घड़ियों से जो है वो भरा हुआ था, क्लॉक एंड पॉकेट वॉच, दीवार जो जेब घड़ियों से जो है भरा हुआ था। ही वॉज नॉट ए पाउन ब्रोकर, और वो जो है कोई जो है वो वह जरूरतमंद लोगों के लिए न को न भी नहीं कह सकता था। बट एट द सेम टाइम, और उसी समय, ही कुड से नो टू नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों को ना नहीं कर सकता था वो। हु कैन प्लेस देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक बिफोर हिम एनीथिंग दे कुड गेट, जो लेकिन वह जरूरतमंद लोगों को भी ना नहीं कर सकता था जो अपनी पुरानी दीवार घड़ियां या जेब घड़ियां उसके सामने कोई भी कीमत प्राप्त करने के लिए जो है रखते थे एनी थिंग, कोई भी, दे कुड गेट, प्राप्त करने के लिए। ही लॉन्ड मोर देन ही शुड, वह जो है आवश्यकता से अधिक कर्ज दिया करता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड हिम देम बैक, वह घड़ी के मालिक वापिस उन्हें लेना चाहते थे तो वह आया करते थे वहाँ पर, और वही कीमत देकर बिना ब्याज के वो घड़ियाँ जो है लौटा देता था। एट द सेम प्राइस, उसी समय उसी कीमत पर। ही हैड पेड, वो लौटा देता। विद नो इंटरेस्ट, बिना किसी जो है अतिरिक्त जो है लाभ कमाए वो उनको जो है लौटा देता था। Then the older man seemed to feel a little easier, तब बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा नम्र सा दिखाई दिया। टेक आउट हिज हैंड, अपना हाथ निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, एंड क्विकली लुकड एट द वॉच, तेजी से घड़ी की ओर देखा, ऑन हिज रिस्ट, जो उसकी कलाई पर थी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, तुम मुझे इसके लिए कितना धन दोगे। द मैन रोट, आदमी ने जो है लिखा कि तुम मुझे इसके लिए जो है कितना धन जो है दोगे। रे नोटिस्ड ए लिटल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने ध्यान दिया कि उस बूढ़े व्यक्ति की बूढ़ी आंखों में थोड़ी जो है शेम थी, शर्म थी। द वॉच वाज नथिंग स्पेशल, घड़ी जो है वो घड़ी, उस घड़ी में कोई विशेष चीज़ नहीं थी। नथिंग स्पेशल, कुछ विशेष नहीं थी, स्पेशल होता विशेष। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, और वह जानते हुए कि वह व्यक्ति उसकी दुकान पर बहुत ही आवश्यकता के समय आया है। इट वॉज नथिंग टू एक्सचेंज,
इट वाज नथिंग टू एक्सचेंज, एक्सचेंज होता है बदलना, कि वह बुरी अवस्था से बचने के लिए आदान प्रदान करने वाली जो चीज़ थी, ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, स्थिति, बुरी स्थिति से बचने के लिए आदान प्रदान करने की चीज़ थी। नोविंग, जानते हुए, दैट द ग्रेट नीड, कि जानते हुए कि वह व्यक्ति उसकी दुकान पर बहुत ही आवश्यकता के समय आया है। ग्रेट नीड, एक बहुत बड़ी आवश्यकता के समय। हैड ब्रोट, लाया है। द मैन, वो आदमी, टू हिज शॉप, उसकी दुकान पर। इन द फर्स्ट प्लेस, जो पहली बार आया है। रे आस्क्ड, रे ने पूछा। हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके लिए जो है कितना धन चाहिए, कितनी कीमत। नोट पैड पर जो है द रिप्लाई केम बैक, और जवाब आया ऑन द नोट पैड पर। वट एवर इट्स वर्थ, इसकी कीमत क्या है। नोट पैड पर जवाब आया कि जितनी इसकी जो है कीमत है, मुझे इतना ही जो है धन चाहिए। रे रीच्ड इनटू इज कैश बॉक्स, और रे जो है अगले अपने गले के पास जाता है, कैश बॉक्स के पास जाता है। पुल्ड आउट ए $50 वो निकालता है नोट, एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और वो उसके आदमी के हाथ में जो दे देता है। एज दे शुक हैंड्स, और जो ही वो हाथ मिलाते हैं, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, वो उसके आदमी की आंखों में देखता है। दे सीम्ड टू से थैंक्स, और वो थैंक्स कहती हुई, धन्यवाद जो है कहती हुई प्रतीत होती है। दे बोथ न्यू, वो दोनों जान गए। वाज नॉट वर्थ दैट मच, कि वो जान गए कि घड़ी जो है इतनी कीमती नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लिव, द मैन रोट, और वापस मुड़ने से पहले आदमी ने लिखा। आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, कि लिखा कि मैं इसे वापस लेने के लिए जितना जल्दी हो सके आऊँगा। मैरी क्रिसमस, ऐसा उसने लिखा। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर, ये छोटी कहानी आधा घंटे में समाप्त हो गई जब सभी घड़ियों ने मिलकर घंटे की आवाज़ दी। द टाइम पीसेस, यानी सभी जो घड़ियाँ होती है, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली, चुप्पी से, ऑल, वो सभी, द व्हाइल रैंग आउट टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट, सोचना, ही कुड हियर देम, हियर होता है सुनना। टाइम पीस जो इतनी देर से चुपचाप देख रही थी, उन्होंने भी घंटी ऐसी भावना के साथ बजाई। रे ने सोचा कि वह उनकी आवाज़ सुन सकता है। ही कुड हियर देम, वो उनको सुन सकता है। देयर स्वीट, उनकी मधुर म्यूजिकल मैसेज, उनकी जो मधुर आवाज़, वाज फील्ड द होप, उनकी जो है इस आशा में भर गई। द टाइम पीसेस मैसेज, और उन घड़ियों की आवाज़, और पीस ऑफ ऑन अर्थ, ऐसा लग रहा था कि एक संदेश था, पृथ्वी पर शांति हो। गुडविल, एक अच्छी आशाएं। टू वास, ऑल, सब के लिए। वाज फेल्ट बाय देयर मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, महसूस किया कि जो पुरानी घड़ियों की दुकान पर जो है खड़े थे। इस संदेश को तीनों व्यक्तियों ने महसूस किया जो पुरानी घड़ियों की दुकान पर जो है वो खड़े थे। इस प्रकार से हमने ये द ओल्ड क्लॉक शॉप की स्टोरी पढ़ी है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में ये आ गई होगी। इस वीडियो को आप बार बार देखें, समझें, ताकि आगे जब क्वेश्चन आंसर करें तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।